नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शेफ कटी क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच आरएएस प्री एग्जाम की आंसर की लेकर आ गए हैं। दोस्तों हम आप लोग बीच आरएएस प्री एग्जाम की आंसर की लेकर आ गए हैं। तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर जिसने अभी तक शेफ कटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेफ कटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस आंसर की को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था, हम जीके क्वेश्चन कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस आंसर के अंदर हम आपको जीके क्वेश्चन जितने भी वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आप देख लेना, 1 नंबर से स्टार्ट है वो आप देख लेना। हम आपको जीके क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए जीके का आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में से 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, कि हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है, बेंगलुरु के अंदर किया गया है। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखते हैं आपका जीके क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। हाँ अगला प्रश्न आपका आया था कि राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। ठीक है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर के अंदर। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी, जोधपुर के अंदर की जाएगी सर जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है। कि जुलाई 2023 में सीकर के अंदर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया था। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यूरिया गोल्ड। ठीक है, यूरिया गोल्ड नाम था इसका। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया। हाँ, कि हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया। ठीक है, UDGAM लॉन्च किया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया कि जो संस्था होती है केंद्रीकृत वेब पोर्टल वो उद्यम आधार बनाने के लिए उद्गम। ठीक है, उद्गम भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, हाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिनिडा एवं टोबेगा। कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश का है, त्रिनिडा व फिर टोबेगा का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपका है कि मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। ये मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये संबंधित है। कि मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर के अंदर। ठीक है, किस शहर में आयोजित किया गया था, उदयपुर के अंदर किया गया था। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बद्रीनारायण को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया। कि भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि भारत के
कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्वर्ण स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी कोरिया के अंदर। अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3, हाँ, उज्बेकिस्तान से। अगला प्रश्न आपका है किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1, गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न आपका है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? हाँ, 7वां स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आपका है, अगला है कि 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में रहा। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। किस स्टेडियम में खेला गया था? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम के अंदर खेला गया था। कि 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में रहा। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की का संबंध किस खेल से? दोस्तों निशानेबाजी से है। ठीक है, निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला 32वां क्वेश्चन आपका है कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल ब्यावा और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 है, झालावाड़ से। किससे संबंधित थे? झालावाड़ से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि मत्स्य संघ का भारत राजस्थान में विलय कब हुआ था? कि मत्स्य संघ का भारत राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ था? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का भारत राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न है कि एक ही आंदोलन, एक सेकंड, अगला प्रश्न आपका कौन सा है? हाँ, कि एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1, जाडोल के। अगला प्रश्न आपका है कि जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, ताम्र उपकरणों के भंडार के अंदर इनमें समानता है। अगला प्रश्न आपका है 36वां है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मानव जनपद की लोह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, रेड टोंक। अगला प्रश्न आपका है कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह कौन था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न आपका है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, भोजराज प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि अचलदास की चीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, चरण शिवदास है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित गलत मेलित है? कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, हाँ, गलत पूछा है इसके अंदर। तो रामदेव राव जाएंगे, बाबूजी कोल्लू और तेजाजी खड़नाल और मल्लिनाथ जी गागरोन, ये आपका गलत है। ठीक है, हाँ, ये आपका गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, 4 नंबर गलत कर दीजिए, मल्लिनाथ जी गागरोन। अगला प्रश्न है कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह सिवाना के दुर्ग के अंदर। ठीक है, सॉरी 41वां क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? जादरापाटन के अंदर, जादरापाटन के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कौन सा है? बेणेश्वर के निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? कौन सा नहीं है? गागरोन का दुर्ग नहीं है। ठीक है, गागरोन दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर की किस महाराजा का दरबारी चित्रकारी था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, स्वाई जयसिंह। अगला एक राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जशनाती सिद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि कोल्लेमल्ला नामक कथा संग्रह में कितने देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा 18। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
अगला प्रश्न आपका रहा है कि ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोमदेव ने की थी। अगला प्रश्न आपका है कि कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलसानी पेडन्ना के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 है, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाई.डी. शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है आपका? अगला 51वां प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? ठीक है, किस राजवंश में करके अपनी जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ बनाया था? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाकाटक वंश में। अगला प्रश्न आपका है कि बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुप्त काल के स्थापत्य में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि एल्लव नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंधु, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, हाँ इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो, स्वारवर्दी। अगला प्रश्न आपका है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1905 के अंदर की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे उसके अंदर, ठीक है। अगला है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य कौन थे? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, 57 के अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? आपको कूट दे रखे हैं, उन कूटों को आपको चयन करना है, ठीक है। कौन कौन थे? तो सर तेज बहादुर सप्रू थे और जस्टिस फजल अली थे और के.एम. पन्नीकर थे और हृदयनाथ कंजरू भी थे, ठीक है, हृदयनाथ कंजरू भी थे, ये चारों ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? भीनमाल उत्तराखंड हो जाएगी, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूरोप के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उस पर बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इसका आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी सही है, यानी ए, सी और डी, यानी कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है आपका। और नामचा बुरुआ पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। ए, सी और डी तीनों सही है। अगला प्रश्न आपका है, हाँ, बासुड़ा क्वेश्चन आपका क्या है? बासुड़ा आपका क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ए, सी और डी, यानी तमिलनाडु तट और दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? त्रिवेणी वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बनास, मेनाल और बेडच। बनास, मेनाल और बेडच को 3 नदियों के संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है दोस्तों हो जाएगा 4.87%। कितना हो जाएगा? 4.87% है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि हाँ, कि भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा, हाँ, कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
अगला है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसे जोड़ता है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, हाँ, सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले, ये क्वेश्चन एक बार छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगला है कि राजस्थान में कालाखुट्टा, लीलवानी और नारदिया तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीज की है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं वाला पूछा आपकी, कौन सम्मिलित नहीं है? शेरगढ़ बूंदी के अंदर, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ये देखिए पहला क्वेश्चन होगा, ये सम्मिलित नहीं है, गलत है। फिर सीतामाता प्रतापगढ़ हो जाएगा, रामसागर वन विहार धौलपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि माही कंचन तथा RCB 911 शंकर किस में है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा, हाँ, मक्का और बाजरे की है। ये किसकी है? मक्का और बाजरे की क्रमशः, यानी माही कंचन मक्का और RCB 911 किसकी? बाजरे की है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न आपका है कि माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा गुजरात तथा राजस्थान का है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्री गंगानगर था। कौन सा था? श्री गंगानगर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि नथमल जी की वैली स्थित है, कि नथमल जी की वैली कहाँ पर स्थित है? हाँ, जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, आपको बताना है कौन से कथन सत्य और कौन से कथन गलत है, ठीक है। तो पहला कथन देख लेते हैं, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ये सही है। और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी आपका सही है, यानी दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची, हाँ, कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9वीं अनुसूची, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है आपको, हाँ, त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो डॉक्टर MS राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, ये आपका गलत है, पहला ही गलत है आपका। और दूसरा कौन सा है कि 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, सही है। और वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, सही है। और प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुशंसन नहीं लिया गया था, ये भी सही है, नहीं आपका पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, सही विकल्प को चुनिए, एक बार छोड़ दीजिए। और अगला प्रश्न आपका है, ये भी आपको सही विकल्प वाले एक बार रहने दीजिए। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो दोस्तों किसके परामर्श उपरांत करेगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों किसकी सिफारिश पर? हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है आपको, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सही है। और CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, सही है। और बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, यह आपका गलत है, ठीक है। ये आपका तीसरा गलत है। और चौथा कौन सा है कि 1975 में आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हृदय जोशी थे, यह भी आपका सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि 2022 राजस्थान की, अगला ऊपर एक क्वेश्चन रह गया है कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या पूछिए, क्या हो सकती है? 12 हो सकती है, ठीक है। अगला है कि 2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या था? हाँ, 149 था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार की नियुक्ति किससे होती है दोस्तों? तहसीलदार की, ठीक है। हाँ, तहसीलदार की नियुक्ति किससे होती है? राजस्व मंडल द्वारा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
अगला है कि हाँ, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको गलत और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, हाँ, तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, सही है। और आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति आगे से ही अपने पद पर से हटाए जा सकते हैं, ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए? कोई भूखा न सोए, इस योजना का जो ये नारा है वो किस योजना से संबंधित है? तो वो कौन सी है? इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित है। ठीक है, कि कोई भी भूखा न सोए। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, आपको उत्तर बताने कि कौन से सत्य और कौन से गलत है। तो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य, ये आपका गलत है। और वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, ये आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बस। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट कर दो। ऑप्शन नंबर 2 ही राइट है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकायुक्त। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हाँ, आपको बताने हैं कि कौन से कथन सत्य और कौन से गलत है। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, सही है। और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, ये भी आपका सही है। यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपका कौन सा है? हाँ, अंतिम प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर के अंदर। ठीक है, हाँ, जोधपुर के अंदर किया जाना स्वीकार किया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो जिसने अभी तक शेकोटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेकोटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आरएस प्री एग्जाम में कितने नंबर बन रहे हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद दोस्तों, बंद रहे शेकोटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेकोटी क्लासेज। धन्यवाद।